शरण गुरु की लीजिए, निश्चित है कल्याण। और युगों युगों से सत्य यह कहते वेद पुराण। हमेशा चाहे कोई देव हो, दानव हो, मानव हो, अगर किसी को पार लगाया तो वो है हमारे परम पूज्य सदगुरु भगवान, जिन्होंने रास्ता बताया और उन्हीं रास्तों पर चल करके अपने मुकाम तक पहुंचे। महाराज सादर प्रणाम, जय हो जय हो। बड़े भाग्य से दर्शन हुए तुम्हारी, जय हो। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा कि अब वही था भरोसे हनुमंता, बिने हरि कृपा मिले नहीं संता। फिर भक्त ने कह दिया कि महाराज मुझे संत की पहचान नहीं है कि संत आखिर कैसे होते हैं। तो उन्होंने फिर लिखा रामायण में कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनही बहु विधि संत। और जब ये लिखा तो मैंने गुरुवर का ध्यान धर करके सोचा और सुनता और लिखने का प्रयास किया। क्या कि अगर मिलना चाहो कोई, अगर मिलना चाहो कोई भगवंत से, तो मिलो संत से। अगर भगवान साधारण प्राप्त नहीं हो सकते, जब गोस्वामी जी को साधारण भगवान के दर्शन नहीं हुए तो हम तो कौन गली है। अगर मिलना चाहो कोई भगवंत से, तो मिलो संत से। और जब संत से ऐसे परम पूजनीय गुरुदेव से मिल जाएंगे, क्या बात है। और भक्ति भी समाहित है, क्योंकि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा। अगर मिलना चाहो कोई भगवंत से, तो मिलो संत से। और जब संत से मिल जाएंगे तो फिर संत फिर मिला देते हैं, संत फिर मिला देते हैं सिया कंत से। मिलो संत से। उदाहरण ही है। जैसे
सबरी को सब्र करना संत ने सिखाया था। अरे सबरी तो कब की देह क्या कर देती, लेकिन सबरी को सब्र करना, सबरी को सब्र करना संत ने सिखाया। और कहा कि एक सबरी प्रतीक्षा करो, एक दिन यहाँ चल करके भगवान आएंगे। तो हुआ वही क्या, मन मतंग माना ऋषि, मन मतंग माना ऋषि मन मतंग माना ऋषि। लेकिन कब भगवान के दर्शन हुए, जब मिली सेवा से मेवा, मिली सेवा से मेवा सत्संग का असर है। उन्हीं संत की कृपा से अगर सबरे को दर्शन हुए तो महर्षि मतंग ऋषि की कृपा से। और कब दर्शन साधारण पाना मुश्किल है, क्योंकि सबरी ने मिली से बसे मेवा, कब, जब सत्संग का असर है। और उसी झूठे बेर फूले खाए सबरी का असर है। झूठे बेर फूले खाए सबरी का आज देखा जाए तो यश रूपी गुणगान से सबरी हमारे सबके अंदर, भक्तों के अंदर विराजमान है। क्योंकि सबरी से एक शिक्षा मिलती है, और वो शिक्षा ये है कि कभी व्यक्ति को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे सबरी ने धैर्य नहीं छोड़ा है। इसीलिए सबरी अमर है हो। दया यदि पाना तुम्हें, दया यदि पाना तुम्हें दयावंत से, तो मिलो संत से। बस दूसरा मार्ग कोई नहीं है जो तुम्हें भगवान से कोई मिला दे, तो वो है हमारे परम पूजनीय गुरुवर और संत समाज। दया अगर पानी तुम्हें दयावंत से, तो मिलो संत से। और संत फिर मिला देते हैं, संत फिर मिला देते हैं सिया संत से, तो संत से। आप सबके समक्ष एक प्रमाण और है। अरे जिसको संतों ने, संत की कृपा से भगवान के दर्शन हुए, जैसे उसी रामायण में गोस्वामी जी लिख रहे हैं क्या, पत्थर बनाया ऋषि ने भस्म क्यों किया ना। अरे चाहते तो गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या को भस्म करने का श्राप दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया कि अगर भस्म कर देते तो भगवान स्पर्श नहीं कर पाते, भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। यही तो संतों की महान कृपा है।
पत्थर बनाया ऋषि ने भस्म क्यों किया ना, भस्म हो के पाती कभी, भस्म हो के पाती कभी प्रभु पद प्रिया। अपनी पत्नी अहल्या को भस्म कर देते तो क्या सोचिए कभी भगवान के दर्शन पा सकती थी? नहीं पा सकती थी। बस यही तो संतों की अनुपम कृपा है। क्या विश्वामित्र लेकर आए चरण धूल पाई, उसी अहल्या में विश्वामित्र लेकर आए चरण धूल पाई। तो इतना ही नहीं, संत की कृपा से उसे मिले रघुराई। आप सभी प्रभुत्व श्रोता बैठे हैं, महान बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं। अच्छे दिन अगर कोई ऋतुओं में होते हैं तो वो होते हैं बसंत ऋतु के। अगर हमें जीवन के अच्छे दिन चाहिए, जीवन के अच्छे दिन चाहिए तो फिर एक काम करना होगा। क्या चाहिए? जो हो जीवन चाहिए जो जीवन के दिन पसंद के, मिलो संत से। अगर जीवन के पसंद जैसे दिन चाहिए तो हमें संत से मिलना होगा, परम पूजनीय गुरुवर से मिलना होगा। क्या बात है? जाओ। चाहिए जो जीवन के दिन पसंद से, मिलो संत से। और संत फिर मिला देते हैं, संत फिर मिला देते हैं सिया कंठ से। मिलो देखिए हमारे महर्षि संत हुए, सदगुरुदेव भगवान हुए। आज अगर कोई पद प्रतिष्ठा पाता है तो अपने गुरु संतों की दया से पाता है। ऊंचाई पर जाता है, चाहे सदियों में कोई गया हो और चाहे आज जाता हो, वो है तो गुरु संत की कृपा है। जैसे एक मामला बन रहा है, संत से त्रिशंकु मिले ना प्रभु पद मंगाए। एक महाराजा हुए त्रिशंकु, उन्होंने महर्षि विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र से पद नहीं मंगाया, ना प्रभु पद मंगाया। अगर मंगाया तो क्या मंगाया? संत से त्रिशंकु मिले ना प्रभु पग मंगाए। और मांगा क्या? स्वर्ग पहुंचाया है। बोले मुझे न प्रभु राम चाहिए, न प्रभु के पग चाहिए, मुझे तो सारा शरीर स्वर्ग में जाना चाहिए।
बोले मुझे महाराज मुझे सात शरीर के स्वर्ग में पहुंचा दो। तो वही हुआ क्या, महर्षि विश्वामित्र जी ने शरीर के सहित त्रिशंकु को स्वर्ग भेज दिया, और जब स्वर्ग भेज दिया तो हुआ क्या, संत से त्रिशंकु मिले ना प्रभु पग मंगाए, स्वर्ग पहुंचाया लेकिन डूब गए गिराए। महर्षि विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु राजा को शरीर के साथ स्वर्ग भेज दिया, और स्वर्ग में जब देवताओं के पहरेदारों ने देखा, बोले मर्यादा का उल्लंघन है, या कोई जीव शरीर के साथ नहीं आ सकता, तो उन्होंने धक्का देकर गिरा दिया। और यहाँ विश्वामित्र ऋषि ने अपने तपोबल से शक्ति चलाई, त्रिशंकु को न नीचे आने दिया न ऊपर जाने दिया, बस बीच में। अगर कोई नीचे से ऊपर गया तो वो संत की कृपा और गुरु की कृपा। इसलिए संत भाव से पार करते के सभी भवन, संत भाव से पार करते के सभी भवन हो। त्रिशंकु ने स्वर्ग मांगा, त्रिशंकु ने स्वर्ग मांगा, तो लटका अधर। इसीलिए आप सभी से प्रार्थना है, करवट निवेदन भी मैं कर रहा हूं, जो हमारी शक्ति स्वरूप माताएं बहनों उपस्थित है और सर्व समाज भक्तगण उपस्थित है, एक निवेदन कर रहा हूं, अंत जो न चाहो आओ। लेकिन मैंने पहले कहा था कि गोस्वामी जी ने लिखा कि हरि अनंत हरि तथा अनंत, इसलिए अंत लेने की जिज्ञासा नहीं करना चाहिए। अंत जो न चाहो, अंत जो न चाहो उस, अंत जो न चाहो ईश्वर के अनंत से, मिलो संत से। बस यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर मिलना चाहो, अगर मिलना चाहो भाई भगवंत से, तो मिलो संत से, यही उपाय है। और संत से मिल जाएंगे, संत फिर मिला देते हैं, संत फिर मिला देते भगवंत से। मिलना जो चाहो, मिलना जो चाहो अगर भगवंत से, मिलो संत से, संत फिर मिला देते हैं सिया कंत से, सतगुरु भगवान